नमस्ते दोस्तों. Today's topic is on disintegration test. Disintegration test is performed on solid dosage form like tablets and capsules. It checks the time required for a tablet or capsule to disintegrate at a given condition. इसका पर्पस क्या है? जब भी हम टैबलेट लेते हैं वो जिस थेरापेटिक यूज़ के लिए बनाई गई है उसका थेरापेटिक इफेक्ट और डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितना टाइम में देती है वो चेक करना हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का काम है. जब भी हम टैबलेट लेते हैं वो स्टमक में जाने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में पहले ब्रेकडाउन होती है और बाद में सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होके एब्जॉर्ब हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है. सो जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का पर्पस यही है कि जिस थेरापेटिक पर्पस के लिए मैंने टैबलेट लिया है वो चेक करना कि ये कितना टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होती है. अगर गिवन टाइम में अगर मेरा टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होता है तो वो उतना थेरापेटिक इफेक्ट नहीं दे पाएगी. सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मिमिक करता है हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशन को. डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इन विट्रो टेस्ट है. इसमें एक लैब में जो apparatus रहता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का, उसमें एक डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का यूनिट रहेगा जिसमें हमारा टेम्परेचर प्रोब होता है, बीकर होता है, एक बास्केट ट्रैक असेंबली होती है. अभी ये जो हमारी बास्केट ट्रैक असेंबली होती है उसमें 6 टेस्ट ट्यूब होती है. 6 टेस्ट ट्यूब में 3 इंच लॉन्ग मेरी टेस्ट ट्यूब रहेगी विच आर ओपन एट टॉप एंड एंड एट द बॉटम देयर इज अ मेश हैविंग साइज 10 mm. और जो मेरा बास्केट ट्रैक असेंबली रहेगा वो ऊपर नीचे मूव होता है जिसका फ्रीक्वेंसी रहता है 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट. अभी ये जो ऊपर नीचे होता है जिस तरह से हमने कहा कि ये हमारी बॉडी कंडीशन को मिमिक करता है. हमारे बॉडी में जब हम स्टमक जैसे हमने कहा कि हम बॉडी टैबलेट लेते हैं वो स्टमक में जब डिसइंटीग्रेटिव होता है तो आंतों में हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो हमने पहले एपीएचई में पढ़ा हुआ है. तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको वो हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अप डाउन से मॉनिटर करता रहता है. और जो पीएच रहता है वो एक तो गैस्ट्रिक फ्लूइड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड रहेगा या फिर वाटर रहेगा. जहाँ पे भी हमारा टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा उसके हिसाब से वो कंडीशंस वो पीएच का कंडीशंस गिवन रहेगा. जो टेम्परेचर कंडीशन रहता है वो 37 ± 2 होता है जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है. अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उस बास्केट ट्रैक असेंबली में हम हर इस ट्यूब में एक एक टैबलेट डालते हैं, उसके ऊपर एक डिस्क डालती है टू प्रिवेंट फ्लोटिंग ऑफ द टैबलेट्स. और उसका हम लोगों ने टेम्परेचर कंडीशन सब सेट कर दिया और उसके बाद हमने अगर स्टार्ट कर दिया. स्टार्ट करने के बाद हम एज पर पैरामीटर्स चेक करते हैं. अभी हर टैबलेट्स का पैरामीटर्स अलग अलग होता है. जैसे अनकोटेड कन्वेंशनल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड और शुगर कोटेड के लिए 60 मिनट्स. इफ़ द टैबलेट इज इफरवेसेंट और डिस्पर्सिबल टैबलेट, तो डिस्पर्सिबल टैबलेट जो रहेगी जिसका एग्जांपल अब मान लीजिए डिस्प्रिन है जो हम सर दर्द के लिए लेते हैं. सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो उसका थेरापेटिक इफेक्ट भी मुझे जल्दी आना चाहिए. इसके हमारे हिसाब से जो एस्प्रिन टैबलेट्स बनाई गई है वो डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है और उसका ड्यूटी रहता है नॉट लेस देन 5 मिनट्स. इफरवेसेंट टैबलेट नॉट लेस देन 3 मिनट्स. जो भी मेरी एंट्री कोटेड टैबलेट रहेगी, अभी एंट्री कोटेड टैबलेट जो होती है वो हमारे स्टमक में डिजोल्व नहीं होती, वो हमारे इंटेस्टाइन की इसमें डिजोल्व होती है. तो इसके लिए द एंट्री कोटेड टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट इन 0.1 नॉर्मल HCl नॉट लेस देन 2 hours. But in pH phosphate buffer having pH 6.8 pH for phosphate buffer, it must be disintegrate in 60 minutes. So ये हमारा फार्माकोपिया का एक उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि इतने टाइम में मेरा टैबलेट डिसइंटीग्रेट होना चाहिए जो कि मेरा टैबलेट का थेरापेटिक कंडीशन के हिसाब से गाइडलाइन दिया है. अभी 6 टैबलेट्स पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहता है? अगर मैंने 6 टैबलेट्स पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया है तो मेरे पूरे के पूरे 6 टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट होना चाहिए. अगर 6 टैबलेट्स में से मेरी एक भी टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होती है देन आई विल गो ऑन L2 L3 स्टेज. L2 L3 स्टेज में हम अगेन 12 टैबलेट्स पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं. और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर मैंने टोटल जैसे पहले 6 टैबलेट्स L2 L3 पे मैंने 12 टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट किया,
इन 18 टैबलेट्स, टोटल 18 टैबलेट्स में से मेरा 16 टैबलेट्स पास होना ही चाहिए। अगर 2 टैबलेट जाती है तो उतना वेरिएशन हम लोगों को यूएसपी ने, फार्माकोपिया ने अलाउ किया है। लेकिन अगर 3 टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, इन दैट कंडीशन द टेस्ट इज फेल, और उस केस में हमें हमारी जो प्रोडक्शन बैच है वो हम लोगों को मार्केट से मंगानी पड़ेगी। अभी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फेल क्यों होता है? क्योंकि जब हम टैबलेट्स बनाते हैं तो उसमें हम एक्सिपिएंट्स डालते हैं, बाइंडर डालते हैं टैबलेट्स बनाने के लिए। तो वो जिस कंडीशन में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, वो किस मात्रा में उसमें बाइंडर एक्सिपिएंट्स ऐड की गए हैं, वो सब मॉनिटर हुआ जाता है जब भी हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फेल हो जाता है। अभी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट कंप्लीटली अलग अलग हैं। फर्स्ट ये 1945 बीपी में इंट्रोड्यूस किया था, 1950 में यूएसपी में इंट्रोड्यूस किया था, और 1960 में यूएसपी ने उसमें क्लॉज ऐड किया कि ज़रूरी नहीं है जो मेरा पूरा टैबलेट डिसइंटीग्रेट होता है वो कम्प्लीटली मेरा डिजोल्व हो। और उसके बाद एक डिसोल्यूशन टेस्ट करके यूएसपी में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जो हम लोगों को बताता है कि कितना % ड्रग मेरा बॉडी में डिसॉल्व हुआ है। वी विल चेक दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। Up till now, please let me know how you like this video. Please do comment and like and share. Thank you.